हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम कोचिंग्स में। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश के बारे में, ग्रामर के बारे में। जैसे कि अगर आप 10th स्टैंडर्ड में या 12th स्टैंडर्ड में हैं, तो आप लोगों के लिए ये नॉलेज काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके ना एक ग्रामर के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो बेसिक पार्ट्स में पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी लैंग्वेज को स्टार्ट करने के लिए। इंग्लिश के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे थ्योरी लिखी हुई है। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे कि जो शब्द कई भागों में बटे हुए होते हैं और उनकी क्लासिफिकेशंस को क्लासिफाइड करने के लिए जो तथ्य आपके सामने प्रस्तुत होंगे उसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ये तकरीबन आर्ट्स की सीरीज़ में होते हैं। नंबर 8 की सीरीज़ में मैंने आपको पार्ट बाय पार्ट यहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं इस पीडीएफ के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नाउन की। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच में ना नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशंस, कंजक्शंस, इंटरजेक्शन एंड वर्ब्स, ये सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की फॉर्म्स होती हैं और इन्हीं की बेस पे आपका पूरा ग्रामर चलता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं नाउन की तरफ। तो देखिए, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ नाउन के बारे में, यानी कि संज्ञा के बारे में। आप लोगों ने हिंदी में भी पढ़ा होगा संज्ञा, इंग्लिश में भी पढ़ा होगा नाउन। तो दोनों में ही समानता है, फर्क सिर्फ एक लैंग्वेज का जाता है। इसकी बेस पे हम बात करने वाले हैं आज इंग्लिश के बारे में चैप्टर में। साथ ही साथ मैं आपको इसके साथ में हिंदी के चैप्टर को भी रिवाइज कराऊंगा। तो देखिए, मैंने इसमें बता रखा है आपको डेफिनेशन के बारे में हम बात करेंगे, टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में बात करेंगे कि नाउन की कितनी फॉर्म्स होती हैं, एंड संज्ञा के सही उपयोग कहाँ कहाँ पर करने चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही में हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिन्हें हमें याद रखने चाहिए संज्ञा की फॉर्म में, यानी कि नाउन की फॉर्म में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ नाउन के बारे में। डेफिनेशन ऑफ नाउन क्या है कि हिंदी में बात करें तो संज्ञा किसी नाम, स्थान और या पर्सन को कहते हैं। और इसी प्रकार से आप देख सकते हैं इंग्लिश में भी, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और अ थिंग, यानी कि संज्ञा किसी का नाम, जगह या कोई सोच वगैरह के बारे में होती है। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे पेश किया हुआ हॉस्पिटल, आप फोटोज भी देख सकते हैं, टेम्पल, टूरिस्टर, क्रिकेटर और डॉक्टर एंड एक्स्ट्रा। चलिए अगले स्टेप्स पे चलते हैं। टाइप्स ऑफ नाउन्स, यानी कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए, संज्ञा हमारे पास कॉमन नाउन भी होता है, यानी कि जातिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा, और देखिए काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स में काउंटेबल मीन्स वो नाउन्स जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, एंड अनकाउंटेबल नाउन्स वो नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जो वे संज्ञा जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ठीक से आप पहचान करेंगे तो इनकी फॉर्म्स में, इनकी इनके टाइटल में ही आप पूरे संज्ञा को समझ सकते हैं। कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक में आप समझने की कोशिश कीजिए जातिवाचक क्या चीज़ है, यानी कि कॉमन क्या है। कॉमन यानी कि एक सामान्य स्थिति, जहाँ पर आपको कॉमन चीज़ का वर्ड मेंशन मिल जाए तो क्या आप यूज़ करेंगे उसमें, वहाँ पर आपका सेंस कॉमन चीज़ों में आ जाता है कि जो जिनका एक समान नाम होता है। चलिए हम टॉपिक के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। तो टॉपिक वाइज टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से ये आपको याद आ सकता है और किस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि रट्टा मारने से आप अपनी ज़िंदगी में कभी अचीवमेंट नहीं कर सकते, कोई भी जो भी आप पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में। लेकिन अगर आप इसको तथ्य को पूरी तरीके से समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो आप अपने जीवन भर इस चीज़ को याद रख सकते हैं। कहीं पर भी अटकेंगे नहीं, कहीं पर भी भूलेंगे नहीं और कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे आप। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर आप पूरा फोकस दे रहे हैं तो पूरी फोकस के साथ समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक बार आपको जो चीज़ समझ आ गई है वो ज़िंदगी भर याद रहती है, ज़िंदगी भर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम चलते हैं कॉमन नाउन की तरफ। कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा।
यहाँ पर डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं, डेफिनेशन आप नोट भी कर सकते हैं। इट इज़ द कॉमन नेम, इसका मतलब ही है कॉमन नेम यानी कि सम जातिवाचक। गिव टू अ पर्सन, प्लेस, आइटम और अ थिंग, जो कि किसी व्यक्ति को, किसी स्थान को या किसी सामान को या फिर किसी सोच को दिया जाता है। एंड यहाँ पर देखा हुआ कि इट स्टार्ट फ्रॉम अ कैपिटल वर्ड ओनली, यानी कि जातिवाचक यानी कॉमन नाउन का जो भी वर्ड होता है वो स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से, यानी कि पहला फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल होना चाहिए, कैपिटल होता है। वाइल अपेयरिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंसेस, यानी पूरे सेंटेंसेस में जहाँ पर भी वो अपेयर करेगा वहाँ पर सबसे पहला उसका लेटर कैपिटल से होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बॉयज़, बॉयज़ क्या है, बहुत सारे लड़कों में हमें नाम नहीं पता होते हैं, लेकिन हम उनको क्या कहते हैं कि लड़की खड़े हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है, उनको एक कॉमन नेम दे रखा है कि वो लड़के हैं। हमें प्रॉपर नाम नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि उसकी जाति कौन सी है, वो जाति किस जाति के हैं, यानी कि जाति क्या है उनकी, तो जाति लड़के आ जाते हैं और लड़कों को हम बॉयज़ कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, उसी प्रकार से सिटी, अगर लोग बोल दें कि हम उस शहर में गए थे, उन्हें नाम नहीं पता उस शहर का, तो उस शहर का नाम नहीं पता, लेकिन एक जाति है कि हम जहाँ पर बिल्डिंगें रहती हैं, जहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ पर है ना बाजार लगता है, मार्केट लगता है, उसको क्या बोलते हैं, सिटी बोलते हैं। तो हमने उसको एक जाति दे दी है, यानी कि सिटी, सिटी एक जाति बन जाती है, यानी कॉमन नाउन बन जाता है। गेम्स, गेम्स में हमें पता नहीं कि क्या नाम होता है। मान लीजिए आपके दोस्त है ना बात कर रहे हैं खेल के बारे में, आपको नहीं पता वो किस खेल के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप उसे क्या कहेंगे, खेल को भी एक जाति दे रखी है कि कोई सा भी गेम हुआ, फ्री फायर हुआ, पबजी हुआ, GTA वाई सिटी हुआ, या क्रिकेट हुआ, फुटबॉल हुआ, बास्केटबॉल हुआ, इन सभी खेल को हमने खेल कहते हैं, इन सभी गेम्स को हम खेल कहते हैं, गेम्स कहते हैं। तो इनको एक जाति दे रखी है, यानी कि इनकी एक जात बना रखी है, इनको एक कॉमन वर्ड के नाम से हम जानते हैं कि अगर कोई भी बच्चा कुछ भी कर रहा है, खेल रहा है, तो उसको हम प्ले बोल देते हैं, गेम्स बोल देते हैं। उसी प्रकार से बुक्स में भी है, कार है, प्लेनेट है, यूट्यूब है, स्कूल है, लैपटॉप है, फ़ोन है। अब कोई भी यूट्यूबर है तो हमें नाम नहीं पता, लेकिन हम एक कॉमन नेम दे देते हैं कि भैया ये यूट्यूबर है। या कोई भी कार खड़ी हुई, हमें नाम नहीं पता उसका, तो हम क्या कॉमन नेम से बोल देंगे उसको, ये कार खड़ी हुई जिसमें 4 पहिए लगे हैं, जिसमें 4 लोग बैठ सकते हैं, एसी फेसी जो भी कुछ होता है, ये सारी चीज़ें। तो एक कॉमन नेम का मतलब ये, कॉमन नाउन का मतलब यही हो गया, सेंस हो गया कि एक जाति बनी होती है, उस भीड़ को, जो भी जहाँ पर भी लोग खड़े होते हैं, उन्हें एक सामान्य एक कॉमन नेम दिया गया होता है पूरे वर्ल्ड में, और उन्हें उस नाम से जान लेते हैं। चलिए अब हम अगले नाउन की तरफ पढ़ते हैं। तो हमारा अगला नाउन है प्रॉपर नाउन। देखिए प्रॉपर का मतलब ही आप यहाँ से समझ सकते हैं, सेंस लगा सकते हैं कि प्रॉपर का मतलब क्या है। प्रॉपर का मतलब पूरा प्रॉपर, सब कुछ आ गया। बोल देते ना भैया प्रॉपर जगह का नाम बता दो, तो प्रॉपर में प्रॉपर ही आ गया। प्रॉपर बता दो कितने परसेंट आए हैं, प्रॉपर बता दो आप कितने इंटरेस्टेड हो, प्रॉपर बता दो कितना प्राइस है। तो प्रॉपर के अंदर क्या आ गया, आपको पता ही चल गया कि भैया प्रॉपर में क्या, सब कुछ प्रॉपर ही है। देखिए प्रॉपर नाउन क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं, इट इज़ द अपोजिट ऑफ कॉमन नाउन, जो कि डेफिनेशन दे रखी है कि ये पूरा अपोजिट है कॉमन नाउन की, यानी कि जातिवाचक संज्ञा के बिल्कुल उल्टा है। अ प्रॉपर नाउन रेफर टू अ स्पेसिफिक नेम। प्रॉपर नाउन क्या करता है, रेफर करता है, यानी कि स्पेसिफाई करता है एक नाम को। प्रॉपर नाउन क्या करता है कि स्पेसिफाई करता है एक प्रॉपर नाम को, मतलब जाति से हट करके। अब हम बात कर लेते हैं कि लड़कों में, मतलब एक स्कूल के अंदर 10 बच्चे पढ़ रहे हैं। अब 10 बच्चों में से पढ़ने वाला होशियार इंटेलिजेंट बच्चा कौन सा है, तो उसका नाम बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन हो जाता है। अब यहाँ पे डेफिनेशन में आप देख सकते हैं, गिव टू एनी पर्सन, प्लेस और अ थिंग। वही बात मैंने जैसे कॉमन नाउन में बताया आपको कि किसी पर्सन को या प्लेस को या सोच को या किसी आइटम्स को अगर हम प्रॉपर वे में ना जस्टिफाइड करते हैं या स्पेसिफाइड करते हैं, तो प्रॉपर नाउन कहलाता है। अब देखिए नाउन में ये ऑलवेज स्टार्ट जो होता है कैपिटल वर्ड से ही होगा, लेकिन इसका कोई मैटर नहीं होगा कि पूरे सेंटेंसेस में कहाँ पर आएगा। जबकि कॉमन नाउन में ये मैटर रखता है कि वो पूरे सेंटेंसेस में स्टार्टिंग में ही शुरू होगा, यानी कि पूरे सेंटेंस में स्टार्टिंग में ही शुरू होगा, यानी कि बिगिनिंग में ही वो वर्ड मिलेगा आपको। जैसे कि बॉयज आर प्लेइंग, गर्ल्स आर डांसिंग, लाइक दैट। ठीक है,
तो अब प्रॉपर नाउन में क्या होगा कि प्रॉपर नाउन में कोई मैटर नहीं कि वो कहाँ पर आ रहा है कहाँ पर नहीं आ रहा। मान लीजिए लाइक राम सिंग अ सॉन्ग, राम ने गाना गाया। अ ब्यूटीफुल सॉन्ग सिंग बाय सीता, तो यहाँ पर प्रॉपर नेम में कि सीता ने ही वो सुंदर गाना गाया था, लेकिन कोई मैटर नहीं किया कि वो सेंटेंस में पहले आया या फिर बाद में आया या बीच में आया। चलिए, तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स की, जैसे कि मैंने दे रखे हैं कि एग्जाम्पल। अब मान लीजिए क्रिकेटर में सबसे बेहतरीन क्रिकेट खेलने वाला व्यक्ति कौन आ गया? विराट कोहली। मतलब क्रिकेट के अंदर सबसे ज़्यादा मोटिवेशन पैदा करने वाला क्रिकेटर कौन है? विराट कोहली। अब शहर में सबसे ज़्यादा बात करें भीड़ भाड़ और धूम धड़ाके वाला शहर कौन सा है? तो वो है मुंबई। अगर हम बात करें कि दिल्ली के अंदर सरकार चलाने वाला मुख्यमंत्री कौन है, तो वो है सिर्फ केजरीवाल। एंड आपको मैकडॉनल्ड्स तो याद ही होगा बर्गर के लिए, लेकिन बढ़िया बढ़िया क्रंची चिकन्स रोल्स वगैरह खाने के लिए क्या याद आता है? KFC याद आता है। ठीक है। MS धोनी क्रिकेट की टीम में कप्तान कौन? तो MS धोनी का नाम याद आता है। इस तरीके से यानी कि प्रॉपर नाउन के अंदर आपको यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि प्रॉपर नाउन एक प्रॉपर होता है जिसके बारे में पूरा स्पेसिफाइड बताया गया होता है कि अगर किसी पर्सन की बात चल रही है तो उसके पर्सन का पूरा नाम होता है। अब ले लीजिए, अगर आप टॉकिंग अबाउट करेंगे बात करें कि फ़िलहाल हो चुका है, साल भर तो हो ही गया है, क्योंकि उस पिछले साल लॉकडाउन में ही लेट सुशांत सिंह राजपूत, जिन्होंने सुसाइड कर लिया था, बहुत ही प्यारे एक्टर थे वो। तो अगर कोई भी बात होती है कि न्यूज़ में सबसे ज़्यादा सुशांत सिंह की बात आती है, तो स्पेसिफाइज कर दिया जाता है ना कि भैया किसकी बात आ रही है। अभी जिसने रिसेंटली में हाल ही में सुसाइड किया हुआ है वो एक्टर कौन था? सुशांत सिंह राजपूत था। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। चलिए, अब हम बात करते हैं अगले नाउन की तरफ। तो हमारा अगला नाउन है कलेक्टिव नाउन। अब देखिए, कलेक्टिव नाउन में भी आप अगर समझना चाहें तो बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ हेडिंग से ही समझ सकते हैं। कलेक्टिव नाउन होता है समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा। अब यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, दे आर द नेम गिव टू अ रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और अ थिंग। देखिए, कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक, एक कोई समूह जिसमें हम इन्हें डिफाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस समूह के बारे में चर्चा जरूर कर सकते हैं। लाइक अ बंच ऑफ ग्रेप्स, यानी कि अंगूरों का गुच्छा। हम बात नहीं कर सकते अंगूरों की, लेकिन अंगूर के पूरे गुच्छे की बात कर सकते हैं, क्योंकि हम अंगूर जब भी परचेज करते हैं तो अंगूरों का गुच्छा ही हमें तौल में मिलता है, और वही अच्छा भी लगता है। और किसी पेड़ में अंगूर लगते हैं तो वो गुच्छे में लगते हैं, ना कि एक एक सिंगल सिंगल अंगूर लगता है। तो एक ग्रुप की बात हो रही है, पीपल्स की बात होती है ग्रुप ऑफ पीपल्स में, तो ये क्या हो जाता है, एक कलेक्टिव नाउन की फॉर्म में पता चल जाता है हमें। अब कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा है, तो जो भी समूह होता है उस समूह की बात करते हैं, और समूह में हमें पता चल जाता है ये समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, अब देख सकते हैं मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, अ बंच ऑफ क्रैब्स, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, अ सीरीज ऑफ इवेंट, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ हार्ड ऑफ केटल्स, ग्रुप, कमेटी, गैंग, बोर्ड एंड एक्स्ट्रा। तो देखिए, बंच ऑफ ग्रेप्स अंगूरों को गुच्छा, क्लास ऑफ स्टूडेंट एक क्लास में स्टूडेंट्स हैं, एक मतलब विद्यार्थियों से भरी क्लास, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स पंछियों का झुंड, अ सीरीज ऑफ इवेंट कोई भी इवेंट्स होते हैं उनकी कोई सीरीज होती है, अ टीम ऑफ प्लेयर्स मतलब क्रिकेट में 11 प्लेयर्स होते हैं तो हम बोल सकते हैं ना कि एक टीम है जहाँ पर 11 प्लेयर्स होते हैं। तो ये था हमारा कलेक्टिव नाउन के बारे में। अब हम अगले नाउन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में आप बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। भाव, आप इंग्लिश वर्ड को थोड़ा सा कम हिट कर पा रहे होंगे माइंड पे, लेकिन हिंदी वर्ड के बारे में बात करूँ तो जल्दी से लोगों को हिट करता है। भाव, जहाँ पर भावनाएं आ जाती हैं, इमोशंस आ जाते हैं, दैट कॉल्ड अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो डेफिनेशन है, इट इज द समथिंग विच यू कैन नॉट सी। इट इज समथिंग, ये कुछ अलग होता है जिसे आप देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। गुस्सा महसूस होता है, आप देख नहीं सकते हैं,
क्योंकि गुस्सा कोई दीवार नहीं है। हंसी, मुस्कुराहट, अंदर से खुशी, उसे आप महसूस कर सकते हैं कि आप अंदर से खुश हैं। वो कोई खेल खिलौना नहीं है कि जिसे हाथ में पकड़ सकते हैं आप। रोना, अगर आपको रोना आता है तो वो भी एक इमोशन है जो अंदर से होता है। कोई पानी नहीं है कि डाला और निकाल दिया आंखों से। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। तो प्यार, नफरत, गुस्सा, खुशी, या कोई आपका आपकी इच्छा और कोई अच्छे काम करने वाला, यानी कि गुडविल, ये सभी क्या है, फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंडर में आते हैं। चलिए अब हम अगले नाउन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला नाउन है मटेरियल नाउन। These are the name give to the material substance or thing made up of something। यानी कि मटेरियल नाउन होता है द्रववाचक संज्ञा। द्रववाचक संज्ञा में क्या होता है, वे संज्ञा जहाँ पर मटेरियल की बात हो जाती है, यहाँ पर मटेरियल की बात कर रहे हैं, मटेरियल नाउन में सिर्फ द्रववाचक संज्ञा आ जाती है, यानी कि पदार्थ, जैसे कि हवा हो गई, कपड़े हो गए, मेटल हो गया, गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, ग्लास हो गया, फाइबर हो गया, ये सभी क्या है, एक मटेरियल है, पदार्थ है। हवा भी, पानी भी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले नाउन की तरफ। तो अगला नाउन है हमारा काउंटेबल नाउन। देखिए काउंटेबल नाउन क्या होता है कि जिन नाउन्स को हम काउंट कर सकते हैं उन्हें काउंटेबल नाउन कहते हैं, यानी कि दोज नाउन विच वी कैन इजीली काउंट, दैट नाउन कॉल्ड अ काउंटेबल नाउन। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने मेंशन किया हुआ एप्पल। अगर आपके पास एप्पल्स रखे हों, सेब रखे हों बहुत सारे, तो आप उसको काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं एक एक करके। चेयर है तो आप उसे काउंट कर सकते हैं। सेकेंड्स को भी काउंट कर सकते हैं, क्योंकि एक सेकेंड, एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, एंड और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। पेन्स को भी पेन्स को भी आप काउंट कर सकते हैं। बैग्स को काउंट कर सकते हैं। कैरेट, गाजर को भी काउंट कर सकते हैं। बर्गर को भी काउंट कर सकते हैं। रुपीज़ को भी काउंट कर सकते हैं। एक एक के सिक्के को आप काउंट कर सकते हैं, दो दो के सिक्के को काउंट कर सकते हैं, 10 10 के सिक्के को काउंट कर सकते हैं, 10 10 के नोट को, 100 100 के नोट को काउंट कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इसके अपोजिट, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में। तो यहाँ पर बात कर रहा हूँ मैं अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन, यानी कि वो संज्ञा जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। दोज नाउन विच वी कैन नॉट काउंट, दैट नाउन कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। जैसे कि दूध का हम काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो लीटर में होता है, ना कि डॉट डॉट पॉइंट्स में होता है सेव की तरीके से। शुगर के दाने बहुत छोटे छोटे होते हैं, उन्हें हम काउंट कभी नहीं कर सकते, उसे हम किलो में तौल सकते हैं। बालों को भी बाबा नहीं काउंट कर सकते हैं, और ना ही नॉलेज को। तो ये सभी हो जाते हैं पार्ट्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स के। चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। नाउन के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। इन पॉइंट्स के बेस पे आप अपनी ग्रामर को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो नंबर पहला पॉइंट कहता है, डज नॉट मीन प्लूरल इफ एस इज यूज्ड इन एनी वर्ड और नेम। एस लगाने का मतलब प्लूरल नहीं होता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है मैथमेटिक्स में बिल्कुल एस आ रहा है लास्ट में। अब इसका मतलब ये नहीं हो कि बहुत सारी मैथ है, बहुत सारी मैथ नहीं भैया, इसका मतलब ये है कि इसको लिखा ही ऐसे जाता है। अब मान लीजिए किसी का नाम राम है तो उसको राम को RAM ही तो लिखेंगे। अब उसे रैम थोड़ा ना पढ़ना शुरू कर दोगे कि भैया ये रैम है, राम ही तो पढ़ोगे ना आप। बिल्कुल यही सेंस कहता है कि जो एस का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि वो प्लूरल फॉर्म में लिख जाएगा। कई बार है ना बच्चों के माइंड में ये सेट किया जाता है कि अगर एस आता है तो प्लूरल है, एस नहीं लगता है तो वो सिंगुलर है। अब देखिए एस और ES का भी मतलब अलग अलग होता है, उसके बारे में मैं बात करूँगा अगली वीडियो में। हो सकता है इसी वीडियो में मैं बात कर लूँ, लेकिन कुछ पॉइंट्स को आपको रिमाइंड रखना पड़ेगा। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसी मीनिंग्स होती हैं जिनमें एस लगा होता है लेकिन वो प्लूरल नहीं होते, वो सिंगुलर ही रहते हैं। जैसे कि फिजिक्स में क्या आप कहेंगे कि भौतिक विज्ञान तो एक ही होता है, एक सब्जेक्ट है, सिंगल सब्जेक्ट। न्यूज़ में भी एस लगाए लेकिन वो रहता है एक समाचार ही है। इनिंग्स, कुछ पाना, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, एथलेटिक्स,
लिंग्विस्टिक्स, और उसके बाद आप देख सकते हैं प्रोग्रेस, ऑप्टिक्स, मैकेनिक्स एंड एट एक्स्ट्रा। ये सभी मीनिंग्स हैं, ये सभी वर्ड्स हैं, और आपको ऐसे ही वर्ड्स को ढूंढने पड़ेंगे, उन्हें याद रखना पड़ेगा ताकि आप कभी मिसअंडरस्टैंड ना हो एग्ज़ाम्स में, क्लासेस में या ट्यूशन क्लासेस में। चलिए, पहला पॉइंट क्लियर हुआ, आई होप क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं भी हुए कुछ पॉइंट्स तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारा पॉइंट नंबर 2 है सम नाउन आर ऑलवेज बी प्लूरल। देखिए, कुछ नाउन तो हमेशा ही प्लूरल रहते हैं, वो सिंगुलर होते ही नहीं है। जैसे कि स्पेक्टल्स, स्पेक्टल्स यानी कि जो चश्मे होते हैं वो दो जोड़े में होते हैं, पेयर्स होते हैं, ठीक है। सीजर्स, सीजर्स में भी दो धार वाले चाकू से लगे होते हैं, उन्हें चलाते हैं, वो हमेशा ही प्लूरल रहते हैं क्योंकि वो दो जोड़ों में है। शूज़, शूज़ भी जोड़े में होते हैं, पेयर्स में होते हैं, तो हमेशा ही वो प्लूरल रहते हैं। गूगल्स भी यानी कि जो आम चश्मे आते हैं वो भी एक एक जोड़े में रहता है। सन ग्लासेस, धूप से बचाव वाले चश्मे, ठीक है। विग्स, वेजिस, लॉगिंग्स, थाइंग्स, एमेंट्स, एम्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, सैंकिंग्स, ये सभी क्या मीनिंग्स हैं जो हमेशा प्लूरल ही रहती हैं क्योंकि इनमें एक पेयर चलता है। जिसमें पेयर चलता है वो हमेशा प्लूरल में ही आ जाएगा, यानी कि सिंगुलर जिसमें एक, प्लूरल वो जिसमें दो या दो से अधिक हो, उन्हें प्लूरल कह देते हैं हम। हेडफोन्स, हेडफोन्स में भी दो होते हैं। प्लायर्स हो गए, ये कॉन्ग्रेचुलेसन्स हो गया, ये हमेशा प्लूरल की फॉर्म में ही रहता है। ठीक है दोस्तों, चलते अब हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट है यूज अ सिंगुलर वर्ब विद अ अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। जैसे कि नॉलेज, देखिए अनकाउंटेबल जो नाउन होता है हम उसे काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको। अब अनकाउंटेबल नाउन के साथ में सिंगुलर वर्ब का ही यूज होता है। जैसे कि नॉलेज, नॉलेज को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, और नॉलेज क्या होती है, सिंगुलर हुई होती है। सीनरी, सीनरी क्या होती है, तस्वीर होती है, तस्वीर को भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पोइट्री, पोइट्री एक सिंगुलर वर्ब है, और पोइट्री को हम पढ़ सकते हैं लेकिन काउंट नहीं कर सकते हैं। फर्नीचर, ज्वेलरी, हेयर, इंफॉर्मेशन, ट्रैफिक, म्यूजिक, इलेक्ट्रिसिटी, स्टेशनरी, ये सारी चीज़ें क्या है, अनकाउंटेबल नाउन के अकॉर्डिंग आ जाती हैं और ये सिंगुलर फॉर्म में ही रहती हैं। पॉइंट नंबर 4, अब चौथे पॉइंट की बात करते हैं। तो देखिए, सम नाउन हैव नॉट एनी प्लूरल फॉर्म, दे ऑलवेज बी अ सेम इन कंडीशन ऑफ सिंगुलर और प्लूरल। तो कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो प्लूरल फॉर्म में नहीं होते हैं लेकिन वे सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही सेम रहते हैं। जैसे कि डियर, अब डियर को ना प्लूरल में भी यूज़ किया जाता है, सिंगुलर में भी यूज़ किया जाता है। बहुत सारे हिरन है तो भी डियर है, एक हिरन है तो भी डियर है। इसी प्रकार से मैंने आप एग्जाम्पल के तौर पर सिप के बारे में बताया, और सिप आप जानते होंगे, डियर माने हिरन और सिप माने भेड़। बहुत सारी भेड्स होती हैं तो भी हम सिप का यूज़ करते हैं। अ मैनी सिप, अ मच ऑफ मोर सिप्स, ये एक सेंस हो जाता है जिसमें हम है ना मच या मोर का यूज़ कर लेते हैं, लेकिन सिप्स में सिप्स नहीं लगा सकते हैं क्योंकि अगर एस लगाएंगे तो ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग चलेगी। उसी प्रकार से सीरीज, फेस हो गई, ज्वेलरी हो गई, एयरक्राफ्ट हो गया, काउंसिल हो गया एंड एट एक्स्ट्रा। चलिए अगले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। तो हमारा अगला पॉइंट है, देखिए नंबर 1, 5 पॉइंट पे चल रहे हैं। इफ कलेक्टिव नाउन गिव अ सेंस लाइक अ सिंगुलर, सो दैट सिचुएशन वी शुड यूज अ सिंगुलर वर्ब, अदरवाइज प्लूरल। अगर कलेक्टिव नाउन सिंगुलर का सेंस देता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ किया जाएगा, नहीं तो प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है। एग्जाम्पल की तरफ आप सकते हैं, द टीम इज़ अ लीडिंग फॉर अ प्रैक्टिस, एक टीम लीड कर रही है प्रैक्टिस के लिए। द टीम आर ईटिंग विद देयर फैमिलीज, द टीम आर ईटिंग विथ देयर फैमिलीज, एक टीम जो खाना खा रही है अपने परिवार के साथ। द कमेटी हैज़ सबमिटेड इट्स रिपोर्ट, एक कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया। द कमेटी आर अलाउड टू गो टू मीट देयर फैमिलीज, एक कमेटी ने परमिशन दी कि वो अपनी फैमिली से जाकर के मिल सकती है। तो ये सभी क्या हो जाते हैं कि कलेक्टिव नाउन है, ये सिंगुलर का ही सेंस दें तो उसके साथ में सिंगुलर वर्ब यूज़ की जाएगी, अदरवाइज वो प्लूरल रहता है। अगर वो सिंगुलर का सेंस दे रही है तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा, नहीं तो उसे प्लूरल फॉर्म में ही डाल दिया जाएगा। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। अब पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं। तो देखिए,
न्यूट्रल जो जेंडर होते हैं, न्यूट्रल जेंडर जैसे कि बच्चे हुए जो जो हाल ही जन्मे बच्चे होते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, हम उन्हें एकदम से लड़का या लड़की नहीं बोल सकते हैं, बट उन्हें न्यूट्रल जेंडर के रूप में जाना जाता है। उन्हें बेबी कॉल करते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, बेबी कॉल कर लेते हैं, स्मॉल बेबीज हो गए। ये कलेक्टिव नाउंस के अकॉर्डिंग होता है, कलेक्टिव नाउंस में अंडर में आ जाता है। अब इंसेक्ट्स स्मॉल क्रिएचर्स हो जाते हैं। तो ये सभी चीज़ें क्या है, ये कलेक्टिव नाउंस के में फॉर्म्स में चलती हैं। हमारा अगला पॉइंट है कि आप समझते हैं यूज मस्कुलाइन जेंडर। मस्कुलाइन जेंडर यानी कि सन के लिए, टाइम के लिए, डेथ के लिए, विंटर के लिए, इन सभी के लिए यूज़ किया जाता है। सन सूरज के लिए, टाइम के लिए, मृत के लिए भी मस्कुलर जेंडर का यूज़ किया जाता है। विंटर के लिए भी मस्कुलर जेंडर का यूज़ किया जाता है। मस्कुलर जेंडर वो होता है जिसमें हमें ना हर हिम की बात नहीं कर सकते हैं, उसे मस्कुलर जेंडर के रूप में रखा जाता है। सूरज क्या है, सूरज को हमें ना हर हिम के रूप में मानते हैं, टाइम को हर के रूप में, फरमाए यानी कि ब्यूटी ग्रेस। अच्छा, इसके फॉर्म में हम हर ही लगाते हैं, ब्यूटीफुल ब्यूटी के लिए, ग्रेस के लिए हम हर ही लगाते हैं। जैसे कि अर्थ, अर्थ क्या, पृथ्वी, पृथ्वी को हम एक स्त्री के रूप में मतलब हर के रूप में ही जानते हैं, सी के रूप में। नेचर को भी, नेचर भी प्रकृति के, प्रकृति को भी हम हर के नाम से जानते हैं। पीस, शांति, शांति को भी हम हर के ही रूप में समझते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अगले वीडियो के बारे में। तो अगला वीडियो जिस टॉपिक पे भी अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये एग्ज़ाम कोचिंग यूट्यूब चैनल है हमारा छोटा सा, यहाँ पर मैं प्रतिदिन कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में नॉलेज को शेयर करने की, और किस तरीके से मैं आप लोगों के लिए मोटिवेशन पैदा करके लेके आऊँ वीडियोस में, उसके बारे में प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्योंकि मेरा मानना ये है कि नॉलेज एक बच्चा भी दे सकता है और एक बड़ा भी दे सकता है। ज़रूरी मैटर ये नहीं करता कि उम्र किसकी कितनी है, लेकिन मैटर ये करता है कि किसने नॉलेज कितनी अच्छी शेयर की हुई है। तो दोस्तों एक बात और मैं अपनी वीडियो में बताता हूँ कि अगर आपको कोई भी काम मुश्किल लग रहा है, डिफ़िकल्ट लग रहा है, उस काम को डेली बेसिस पे करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि डेली बेसिस पे करने से क्या होगा कि आपको उसमें इंटरेस्ट आना स्टार्ट होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, धीरे 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 आपको सरलता लगेगी, और जिस कार्य में सरलता लगने लग जाए यानी कि वही कार्य आपकी सफलता बन जाता है, और सफलता से आप अपनी सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं। तो बस मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है ज़रा सी भी। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक। Well, thank you so much for watching Exam Coaching YouTube channel.